बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तमहीद तो बाद लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात दी बारगाह ते अल्लाह दी बारगाह च नजराना तन हदियां तन कबूल हो। तो जो मौजू चल रहा है वो है गौसल आज़म की करामात। तो इसमें मैं कोई इल्मी और वो कोई दूसरी करामात बयान करूँगा। गौसल आज़म सरकार के पास बड़े बड़े लोग जो है वो इल्म हासिल करने के लिए आए। आपका मुकाम ये था, आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया था कि आपके मदरसे से हर साल 3000 स्टूडेंट जो वो फारगुल तहसील होते थे, यानी ग्रेजुएट होके जाते थे। फिर उनका ये नहीं कि वो सिर्फ आलम ही होते थे, वो इंजीनियर भी होते थे, वो मुख्तलिफ अमूर जो है वो भी अंजाम देते थे। मुख्तलिफ शोबा हयात में वो ट्रेंड होते थे, उनको ट्रेंड किया जाता ताकि मदरसे से फारग होके, तो ये नहीं है कि वो इमामत ढूंढता मेरे मस्जिदों में कि इमामत मिले मेरे को तनख्वाह बने, उसको दुनिया की भी कोई ना कोई फ़न में उसको माहिर किया जाता था। और अक्सर आपके जो पढ़े लिखे थे वो फौज में भी थे, पुलिस में भी थे, मिलिट्री वगैरह में बड़े बड़े ओहदों तक आप गए हैं। तो उसकी हल्की सी झलक है जो सलाहुद्दीन अयूबी का चीफ ऑफ स्टाफ था ना, जब बैतुल मुकद्दस फतह किया, तो उस वक्त जो आपका चीफ ऑफ स्टाफ था सलाहुद्दीन अयूबी का, वो गौसुल आजम सरकार का शागिर्द था। यानी इतने बड़े बड़े ओहदों पे गौसुल आजम सरकार के शागिर्द जो पहुंचे थे, तो उन्होंने 13 शोबों में तालीम दी और 13 के 13 शोबों में वो यानी स्पेशलिस्ट थे। आले रसूल जो थे ये तो खून में उनके इल्म की बड़ी रोशनी होती है, वो तो मंबा और मनार होते हैं रोशनी के, जिनसे दुनिया रोशन करनी होती है। तो एक दफा आप घर में बैठे हुए थे, रमजान का महीना था, तो एक आदमी ने आके दावत दी कि या हजरत रोज़ा मेरे साथ अफ्तार करें। आपने कहा ओके, मैं आपके साथ ही करूँगा। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, यानी 70 आदमी जो थे उन्होंने आके आपको दावत दी, 70 की आपने कबूल कर ली। तो जो आपका खादम था वो कहने लगा या हजरत 70 आदमियों को आपने हाँ कर दी। उन्होंने कहा चुप रहो, तुम देखते जाओ। अगले दिन 70 आदमियों ने आके शुक्रिया अदा किया, तो आपने रोज़ा अपने घर उसी खादम के साथ ही अफ्तार किया। तो फिर वो हैरान हो गया कि ये क्या बात हुई, ये कैसे हो गया। आपने कहा बस ऐसे ही है, अल्लाह के वली तो हज़ारों जगह पे हाजिर हो सकते हैं, 70 के, यानी 70 आदमियों के साथ आपने अफ्तार किया और अपने घर में भी बैठ के अफ्तार किया, यानी 71 जगह पे आप बेयक वक्त मौजूद थे। ये आपको तसर्रफ था। बस तसर्रफ तो बहुत ज्यादा था ना। एक बार ऐसे हुआ कि ईसाई और मुसलमान आपस में बहस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे नबी ने मुर्दे जो है वो जिंदा किए। तो इतनी देर में गौसुल आज़म सरकार आ गए। आपने कहा कि ठीक है, मैं तो उनका गुलाम हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, बहुत 14वीं 15वीं नस्ल में मैं उनका बेटा हूँ। तो आओ कब्रिस्तान में, बताओ किस मुर्दे को जिंदा करना है। तो वो क्रिश्चियन था, ईसाई था, तो वो चला गया कब्रिस्तान में। तो उसने कहा कि इस मुर्दे को जिंदा करो। उसने आपने फरमाया कि ये मुर्दा काम क्या करता था। उसने कहा ये मुर्दा सरंगी बजाता था। तो आपने कहा चल भाई आ जा, कुंभे इज़नी, उठ जा कुंभे इज़न अल्लाह, कुंभे इज़नी। आपने ऐसे अल्फाज कहे जज्बात में, अपने वजद होता है एक। तो आपने कहा कि उठ जा। वो जब कब्र से बाहर आ रहा था तो सरंगी बजाता हुआ आ रहा था। तो उसने आपने पूछा बता भाई। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल नबी मोहम्मद सच्चे रसूल है, बख्शिश उसी की होगी, ईमान उसी का कबूल होगा जो आखिरुज़्ज़मान नबी मुकर्रम सरकार दो आलम नबी मोहम्मद पे ईमान रखेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो आपने कहा और बताओ भाई। तो ऐसे आपकी करामात बेशुमार है, जितनी आप पढ़ते जाए खत्म नहीं होंगी। एक बार एक औरत थी, वो बड़ी गुर्बत ज़दा थी, आई
गौसल आजम के सरकार के पास, तो कहने लगी या हजरत इसको अपने पास रखो, मैं तो गरीब हूँ, चलो कोई खाने पानी का इंतज़ाम रहेगा। तो वो कुछ सालों के बाद आई तो देखा तो वो तो बिल्कुल बच्चा सूख के लकड़ी तरह, मसवाक की तरह हो गया, और सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो के वो खा रहा था। जब उसकी माँ ने देखा तो आग बगोला हो गई, कहने लगी मैं तो यहाँ छोड़ के गई थी कि चलो कुछ खाने को मिल जाएगा, तो ये आलम होता तो फिर मैं घर में ही रखती। तो जब ये कहती हुई आगे बढ़ी तो आगे देखा तो गौसुल आजम सरकार अपने कमरे में मुर्गी के साथ खाना खा रहे थे। तो उसने कहा लो ये क्या बात हुई, और वो जज्बाती हो गई। तो कहने लगी मेरे बेटे को सूखी रोटी पानी में डुबो डुबो के खाने को दी और खुद आप ये मुरगन गजाए खा रहे। आपने कहा बीबी बैठ जाओ, बैठ गई। जब आपने सारी वो मुर्गी खा ली ना, खाना मुकम्मल कर लिया, तो मुर्गी की जो हड्डियां थी उसको बोला कि उठ के तो भाग जाओ। तो वो हड्डियां मुर्गी पूरी बनी, दौड़ गई। तो आपने फरमाया कि बीबी जान, ये जो मुकाम जब तेरे बेटे का हो जाएगा ना, ये जो आप देख रही हो कि मुर्गी बन के जिंदा होके उड़ गई है, चली गई है, यहाँ दौड़ गई है, जब आपके बेटे का ये मुकाम होगा तो फिर जो मर्जी खाए, लेकिन अभी मंजिल उसकी वही है, सूखी रोटी पानी के साथ खाना, क्योंकि वो मंजिल उसकी तभी आस्ता आस्ता आगे बढ़नी है। तो आपकी ये बात है। दूसरा एक वाकया के एक जो दरसे निज़ामी होता है ना, दरसे निज़ामी में एक शोबा होता है नहव। नहव तो एक बहुत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या मोहम्मद था उनका नाम, तो वो बहुत बड़े इल्म नहव के माहिर थे। तो उसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ गौसल आजम सरकार जो वो नहव पे कितनी दस्तरस रखते हैं। तो जब आए तो उसने सोचा, तो आपने तवज्जो की और कहा वो अल्लाह के बंदे तुम हमारे पास आ जाओ, हम आपको सीप वैद बना देंगे। बहुत बड़ा कोई नाम था उस वक्त ये जो शोबा नहव है उसमें। तो वो कहते हैं कि मैंने 3 साल उनसे पढ़ा, फिर मुझे पता चला कि गौसल आजम तो इल्म में इनका तो कोई सानी नहीं हो सकता, ना है कोई। इतना गहराई में जाके आपने मुझे नहव पढ़ाया। तो एक और आदमी था, वो शायर था, उसने कहा भाई चलो देखते हैं कि कितनी शेर व शायरी गौसल आजम सरकार जो है वो करते हैं। तो अल्लाह पाक ने आपको ऑलराउंडर बनाया था, क्योंकि काम भी आपसे बहुत बड़ा लेना था। जितना काम बड़ा लेना हो अल्लाह उस शख्सियत भी बड़ी मुंतखब फरमाता है। तो वो ना उसने धागा ले लिया कि जब शेर पड़े तो वो एक गांठ दे ले, एक गंढ, जिमें पंजाबी जो है ना गंढ दे ले। तो जो गौसल आजम सरकार थे उन्होंने नाम लेके कहा ओए अल्लाह के बंदे, मैं तो इलम की, जैसे पंजाबी मैं इलम दियां गंढा खोलन दिया तो तू गंढा देन दिया, उसका नाम लेके। हालांकि इस खिताब में कम से कम 70,000 आदमी बैठा था, और आपकी करामती कि पहला आदमी भी उसी तरह आपकी आवाज़ सुनता था, आखिर वाला भी सुनता, क्यों उस वक्त तो मैक स्पीकर ये नहीं थे। ये बात थी। फिर एक बार और आदमी एक आया, उसने भी धागे के ऊपर ये ना गांठें देनी शुरू कर दी कि कितने लोग मुसलमान होते हैं। तो वो भी ऐसे जो कलमा पढ़ रहा था वो गांठें दे रहा था। तो आपने उसका भी नाम लेकर ओए अल्लाह के बंदे, हम तो कुफर की गांठें खोल के लोगों को रोशनी में, इल्म में दाखिल कर रहे हैं, इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं, और तुम गांठें जो है बांध रहे हो। तो फिर वो शर्मिंदा हुआ। एक करामत मैं और सुना के बस इख्तिताम करूंगा कि एक बार मजलिस में जब भी होती थी तो 70,000 आदमी में कोई आदमी आम मामूल से हट के को बात दिल में सोचता तो आप उसका नाम लेके वो बात उसको कह देते थे। ये आपकी बहुत बड़ी करामत थी। तो एक बार खताब आप कर रहे थे तो एक जो ना ये चील बहुत चिल्लाती उड़ती घूम रही, आपने क्या लत शयन अगता रासिक, तुम क्या चीज हो इतना शोर मचाया, जा तुम्हारी गर्दन कट जे। तो जब आपका खताब खत्म हुआ तो देखा तो चील मरी पड़ी है। तो आपने पूछा ये क्या हुआ। तो लोगों ने अर्ज की कि महबूबे सुबहानी,
ये आपने जब फरमाया था ना अगता रासक कि तेरी गर्दन कट जाए, तो उसी वक्त इसकी गर्दन कट गई थी। आपने फिर वो गर्दन उसकी साथ में जोड़ के उसको कहा कि उड़ जा, तो फिर वो चील उड़ गई। इस तरह आपकी बेशुमार करामात है जिनका कोई शुमार नहीं है। कितने मुर्दों को आपने जिंदा किया, कितने मुर्दों दिलों को आपने जिंदा करके, जो अंधेरे थे दिलों में, जुल्मत के अंधेरे थे, जो कुफर के जो अंधेरे थे उनमें रोशनी भर दी। तो आपके तो कमालात सफात बेशुमार हैं, कोई शुमार नहीं कर सकता। आपका इतना बड़ा कमाल है, इतना फैज है कि आपकी 14 नस्लों तक, आपकी जो है 14 नस्लों तक हर आदमी, हर औरत, हर मर्द और हर औरत हाफिज कुरान था, हाफिज हदीस था। इसके अलावा वो मुजद्दद होता था, औरतें भी और मर्द भी। आपकी नस्ल को अल्लाह पाक ने इतनी खैर बरकत अता की थी कि कोई उनका सानी नहीं था। एक बार ना एक चोर था, वो चोरी करने आया कि चलो गौसल आजम सरकार के पास बड़ा माल है तो चोरी करते हैं। आके तो उसका कोई दा नहीं लगा, तो वो साफ में ना छुपा हुआ था। तो उधर से एक आदमी आ गया, तो उसने कहा या हज़रत फलां जगह से जिसकी आपने ड्यूटी लगाई थी तबलीग दीन के लिए, वो उसका वसाल हो गया उधर किसी आदमी को, कुतुब अब्दाल को, जो भी कोई अल्लाह का वली है वहाँ भेजो। आपने कहा कोई बात नहीं, जो साफ में एक आदमी छुप के बैठा, उसको लेके आओ। जब उसको लेके, तो वो तो चोर था, आपने सीने से लगाया और आपने फरमाया तू चोरी करने आया था माल दुनिया का, मैं तुझे वो माल देता हूँ दुनिया में भी तेरे काम आए, इल्मे नाफ है और आखिरत में भी काम आए, जो फलां जगह पे चले गो। अल्लाह पाक के करम से गौसल आजम ने सीने लगा के उसको, चोर को कुतब कर दिया और उस आदमी को कहा इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, जाके उसी जगह पे इसको तैनात करो, उसी की जगह पे इसी को रखो। तो आप इल्म के भी मंबे थे, करामात के भी मंबे थे, हर चीज में आप, सखावत आपकी इतनी बड़ी थी कि सानी नहीं रखते कोई भी। तो आपकी सखावत पे मैं अलग से एक मौजू बनाऊंगा और एक क्लिप बनाऊंगा इंशाअल्लाह कल। तो अल्लाह पाक आपको मुझे इनकी तालीमात पे अमल करने की तौफीक दे। इन्हीं के सदक़े अल्लाह पाक हमें यहाँ रिज़्क़ दे, खुशियाँ दे, मुसीबतें हमारी दूर फरमाए और क़यामत को भी इन्हीं के सदक़े हमारी बख्शिश करे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम।